श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 9 भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 44। संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले वर्ष सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसि वदिनात्यये। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। शब्दार्थ, संपद्यमानम में लीन होकर, आज्ञाय इसे जानकर, भीष्मम श्री भीष्मदेव के विषय में, ब्रह्मणि परब्रह्म में, निष्कले असीम सर्वे उपस्थित सभी लोग, बभूवुते वे सब हो गए, तूष्णीम मौन, वयांसी इव पक्षियों की तरह, दीन अत्यये दिन के समाप्त होने पर। अनुवाद, यह जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। तात्पर्य, परम पूर्ण की अनंत शाश्वतता में प्रविष्ट होना या लीन होने का अर्थ है जीव के मूल धाम में प्रविष्ट होना। सारे जीव परमेश्वर के परम व्यक्तित्व के ही अंश हैं, अतएव वे उनके सेवक तथा सेव्य भाव से शाश्वत रूप से संबंधित है। भगवान अपने समस्त अंशों द्वारा उसी तरह सेवित हैं जिस प्रकार पूरी मशीन अपने कल पुर्जों से संचालित होती है। यदि मशीन का कोई पुर्जा उससे विलग कर दिया जाए तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। इसी प्रकार भगवान की सेवा से विलग उनका कोई भी अंश व्यर्थ हो जाता है। भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वे सारे परम पूर्ण से पृथक हुए अंश हैं और वे मूल अंशों के तुल्य महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। तथापि कुछ जीव अधिक जुड़े हुए होते हैं जो नित्य मुक्त होते हैं। भगवान की भौतिक शक्ति, जिसे दुर्गा शक्ति या बंदी गृह की अध्यक्षा कहा जाता है, सारे छितराए हुए अंशों का भार अपने ऊपर ले लेती है और इस प्रकार ये जीव प्रकृति के नियमानुसार बद्ध जीवन बिताते हैं। जब जीव को इसका आभास हो जाता है तब वह अपने घर अर्थात भगवत धाम को वापस जाना चाहता है और इस प्रकार जीव में आध्यात्मिक जिज्ञासा जगती है। यह आध्यात्मिक जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है। प्रमुख रूप से यह ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञान, वैराग्य तथा भगवत भक्ति से सफलीभूत होती है। ज्ञान का अर्थ है परम ब्रह्म अर्थात परम पूर्ण विषयक प्रत्येक वस्तु का ज्ञान। वैराग्य का अर्थ है भौतिक आसक्ति से विरक्ति और भक्तिमय सेवा जीव की मूल स्थिति के द्वारा अभ्यास किया जाने वाला पुनर्जागरण है। जो सफल जीव परम पूर्ण के राज्य में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं वे ज्ञानी, योगी तथा भक्त कहलाते हैं। ज्ञानी तथा योगी भगवान के व्यक्तित्वहीन तेज में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन भक्त वैकुंठ लोक कहे जाने वाले दिव्य लोकों में प्रविष्ट होते हैं। इन दिव्य लोकों में नारायण के रूप में परमेश्वर का अधिपत्य रहता है और स्वस्थ तथा मुक्त जीव दास, सखा, माता पिता तथा प्रेमी के रूप में भगवान की प्रेममयी सेवा करते हुए वहाँ रहते हैं। वहाँ मुक्त जीव भगवान के साथ पूर्ण उन्मुक्तता में रहकर जीवन का आनंद उठाते हैं, लेकिन निराकारवादी ज्ञानी तथा योगी वैकुंठ लोक के निर्विशेष तेज में प्रवेश करते हैं। वैकुंठ लोक का यह ग्रह सूर्य के समान स्वतः प्रदीप्त रहते हैं और वैकुंठ के ग्रहों की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। इस ब्रह्म ज्योति का अनंत प्रसार रहता है और यह भौतिक जगत इस ब्रह्म ज्योति का ढका हुआ एक नगण्य अंश मात्र है।
यह आवरण क्षणिक है, अतएव यह एक प्रकार का भ्रम है। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण भीष्मदेव आध्यात्मिक क्षेत्र में वैकुंठ लोकों में से एक में प्रविष्ट हुए, जहां भगवान अपने पार्थ साथी रूपों में मुक्त जीवों के ऊपर अधिकार जमाए हुए हैं और वे जीव निरंतर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। भगवान तथा भक्त जिस प्रेम तथा स्नेह से बंधे रहते हैं वह भीष्मदेव में प्रकट है। भीष्मदेव भगवान के पार्थ साथी वाले दिव्य स्वरूप को कभी नहीं भूले और जिस समय भीष्मदेव दिव्य लोक को प्रयाण कर रहे थे तब भगवान सशरीर उनके समक्ष उपस्थित थे। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। इसमें श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर एनालॉजी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि एक मशीन होता है, उसका कोई स्क्रू, छोटा सा स्क्रू, वो जब मशीन से बाहर निकल जाता है, एक छोटा सा पुर्जा मशीन से बाहर निकल जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। हम लोग भी भगवान के अंश हैं। अगर हम लोग भी भगवान से विलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो हमारा कोई वैल्यू नहीं है। जब तक प्रभुपाद कहते हैं मशीन का स्क्रू का वैल्यू 1 रुपया है, 25 पैसा है, लेकिन जब वो स्क्रू में लगते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है और पूरा मशीन कहलाता है। वो है, उसका कुछ वैल्यू नहीं, पर वो मशीन से जुड़ा रहता है। ऐसे ही अगर हम भगवान कृष्ण से जुड़े रहेंगे तो ही हमारी वैल्यू है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है। और एक प्रभुपाद और उदाहरण देते हैं कि जैसे उंगली है, उंगली बहुत काम की है, लेकिन उंगली कट जाएगी तो उसका उंगली का कोई वैल्यू नहीं है ना, वो कोई काम का नहीं। फिर जब तक वो शरीर से जुड़ा रहता है तभी वो काम का है। ये बहुत ही सुंदर चीज प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो हम भी जब तक भगवान श्री कृष्ण से जुड़े रहेंगे तो ही हमारी उपयोगिता है, नहीं तो हम इस जगत में कितने भी महान क्यों ना हो, इस भौतिक जगत में, लेकिन हमारी कोई वैल्यू नहीं है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं इस तात्पर्य में कि 2 प्रकार के जीव होते हैं, नित्य मुक्त, नित्य बद्ध। जो नित्य मुक्त हमेशा मशीन के साथ जुड़े रहते हैं, सतत भगवान के साथ जुड़े रहते हैं, इसीलिए उसका वैल्यू है। और हम लोग जो नित्य बद्ध है वो भगवान से विलग हो गए, दूर हो गए। इसीलिए हमारा हवाला कौन लेता है, हमें कौन संभालेगा? हमें माया संभालती है, प्रभुपाद समझाती है। इसीलिए अभी हमारी पसंद हमारी है कि हम मशीन से जुड़ जाए वापस, या ऐसे ही अलग रहकर इस भौतिक भोग जगत को भोगे। लेकिन इस भौतिक जगत को हम नहीं भोग सकते हैं, क्योंकि ये माया है। माया यानी इस भौतिक जगत में सुख नहीं है, लेकिन हमको सुख दिखता है, वो इसको बोलते हैं माया। मा यानी नहीं और या यानी जो, तो जो नहीं है वो माया है। हमको एक भ्रम पैदा किया जाता है कि खूब ढोल बजाओ और सुखी होंगे आप। इस भौतिक जगत में बहुत मौज करो तो हमें हर प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान की भौतिक शक्ति, जिसे दुर्गा शक्ति या बंदी गुरु की अध्यक्षा कहा जाते हैं, सारे अलग हुए अंश का भार अपने ऊपर ले लेती है। और इस प्रकार ये जो जीव है, मुक्त नित्य बद्ध जीव है, नियम अनुसार, बंदी के नियम अनुसार ये जीवन बिताते हैं। तो हम ऐसे ही कभी सुख, कभी दुख, कभी इंद्रिय तृप्ति, तो ये ज्ञान तब से वो जिज्ञासा करेगा। इसको बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा, मैं कौन हूं, मैं क्यों दुख भुगत रहा हूं, भगवान कौन है, क्यों मैं दुखी हूं, ये सब इसको बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। तो हमें आभास हो जाता है कि ये मेरा शाश्वत जीवन नहीं है। मैं सोच रहा हूँ ये सब मेरे मित्र, परिजन,
माँ बाप भाई बहन सब सगे वाले, ये सब मेरा सैन्य है और इस सैन्य से मैं जीतूंगा। क्या जीते? ये भागवतम की बात है। हाँ, इसको हम फैमिली सैन्य बोलते हैं। सैन्य हम ये जो मरने वाले ऐसे सैनिक के आधार से हम युद्ध कर रहे हैं। हमें जब एहसास हो जाएगा कि नहीं, कोई हमारे साथ नहीं रहेगा, कोई हमारे साथ लड़ नहीं सकता है, हमारी जो भी समस्या होती है वो हमारी अपनी समस्या होती है। ये समस्या में हमारा कोई सैनिक मदद नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी समस्या है इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु में फंसे रहना। इसीलिए जब भाग्यशाली जीव को ये एहसास होता है कि ओ, मैं तो एक्चुअली भगवत धाम जाने का मेरा लक्ष्य होना चाहिए, तब प्रभुपाद कहते हैं कि जब जीव को इसका आभास हो जाता है कि मैं बद्ध जीवन जीता हूं, तब वो अपने घर अर्थात भगवत धाम को वापस जाना चाहता है। यानी अपना घर है। हम अभी जो रह रहे हैं वो क्या है? वो माया का घर है, अपना घर नहीं है, किराए का घर है। तो अपना घर कहाँ है? भगवत धाम। यानी हम भगवत धाम से आए हैं। प्रभुपाद क्या कहते हैं, देखिए कि जब जीव को ये आभास हो जाता है कि हम माया में फंसे हैं, तब वह अपने घर अर्थात भगवत धाम को वापस जाना चाहते हैं। यानी हम वास्तव में भगवत धाम से आए हुए हैं, तभी तो हम अपने घर में जाना चाहते हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण है ना कि एक लड़का मेले में गुम हो जाता है, सबको मालूम होगा ये बार बार। तो मेले में गुम हो जाता है, अपना पिता से बिछड़ जाता है और रोता है, बहुत रोता है। तो कोई व्यक्ति आके बोलता है, अरे ये रो रहा है, चलो मैं इसको खाना देता हूँ। कोई आके बोलता है कि मैं इसको कपड़े देता हूँ। कोई आके बोलता है बीमार है, इसको मैं कुछ दवाई देता हूँ, घर देता हूँ, कपड़े सब देता हूँ। लेकिन बच्चा रोना बंद नहीं करता है। और कोई आके बोलता है, अरे तुम तो इसके पुत्र हो, चलो चलो मैं तुम्हारे पिताजी के पास ले जाता हूँ। तब वो बच्चा जब पिताजी के पास जाता है तब वो शांत हो जाता है। हम ऐसे ही है। इस भौतिक जगत में कितना खाना मिले, पहनने का कपड़ा मिले, जो भी समस्या के लिए हमें समाधान मिले, लेकिन हम शांत नहीं होंगे, हम सुखी नहीं होंगे जब तक हमें हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं लाया जाए। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि जब ये एहसास होना चाहिए कि हम गलत जगह पर फंसे हैं, हम गुम हो गए हैं हमारे पिता से, गुमशुदा। भगवान जाहिरात देते हैं, मेरा बेटा गुम हो गया है ना। जाहिरात सब जगह चिपकाया है और पुलिस स्टेशन में सब जगह, पुलिस स्टेशन भी सब पुलिस को सब स्टेशन फोन करके, भाई ये फलाना फलाना करोड़पति का बेटा गुम हो गया है, देखना अपने एरिया में आए तो ऐसे शुद्ध भक्त पुलिस है जो सबको बताते हैं, भाई तुम्हारा पिताजी के पास जाओ। ये भागवतम भगवत गीता हमको बताते हैं, तुम्हारा परम धाम जाओ जहाँ से तुम आए हो। यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, इस मर्त्य जगत में क्या कर रहे हो? तो जिस दिन जीव अंश, हम लोग अंश जीव, नित्य बद्ध जीव, जिस दिन उनको ये मालूम पड़ जाएगा कि अरे मेरा तो भगवत धाम जाना है, मेरा घर तो भगवत धाम में है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हम है ना, हम बिल्कुल कितनी भिखारी जैसी अवस्था में इस जगत में। भिखारी को कौन गिनता है? लात मार के चला जाता, सब तुच्छ गिन के चला जाता है। भीख मांगने आते हैं तो चल भाग यहाँ से। ऐसे ही हम लोग नौकरी धंधा बिजनेस कर रहे हैं, भैया पैसा दो ना, पैसा दो ना, पेमेंट करना पड़ेगा। अरे भाई तुम्हारा कितना पैसा बाकी है? एक आदमी स्कूटर पे जा रहा था, बहुत चिल्ला रहा था, गाली बोल रहा था, बहुत बड़ी गाली बोल रहा था, पेमेंट नहीं दे रहा था वो। अभी सोचिए हम कौन है और हम गाली बोलना, दुखी रहना, हा? ये हमारा ये नहीं है। सुअर की तरह मजाक मौज मस्ती, कुत्ते की तरह थोड़ा कुत्ता को मार के भगा दिया, फिर थोड़ा दूध दे दिया, खाना दे दिया, पूछड़ी पटपटाएगा। ये हमारी ये हालत हो गई है। अगर हम किसी के पास जाए
खाना मांगे और हमको भगा दे, अपमान कर, तो हमको दूसरी बार नहीं जाएंगे उसके बाद, है ना। तो ये भौतिक जगत ऐसा ही है, हम थोड़े से गधे बनते हैं, कुत्ते बनते हैं, शवीरा होश खरे संस्कृत पुरुष पशु, हम ऊंट बनते हैं और सुअर, ये चार पशु की तरह हम जीवन व्यतीत करते हैं। यदि हम भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, भगवान कृष्ण की जातु नाम गदाग्रज न कर्ण पथो पे तो जातु नाम गदाग्रज, ये चार प्रकार के लोग अपने से उच्च पशु की संस्तुति करेंगे, लेकिन भगवान की संस्तुति नहीं करेंगे, भगवान की प्रशंसा नहीं करेंगे। तो हमें ये देखना है कि हम कौन से जीवन में आए, ये चार पशुओं के जीवन में रहे या मनुष्य जीवन में रहे और अपने भगवत धाम जाने का प्रयास करें। तो ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि हम स्क्रू भगवान से अलग हो गए, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें रियलाइज होना चाहिए कि हम भगवत धाम से आए हैं, ये दूसरा पॉइंट इसमें प्रभुपाद कहते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि ज्ञानी, योगी और भगवत भक्त तीनों इस आध्यात्मिकतावादी कहला जाते हैं, लेकिन इसमें जो ज्ञानी और योगी है वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में घुल जाते हैं। वैकुंठ लोक पूरा, यह ऐसा लिखा है ना कि यह जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो घुल गए भगवान में, शून्य हो गए, भगवान की ब्रह्म ज्योति में मिल गए, नहीं। जैसा कि ज्ञानी और योगी का अंतिम लक्ष्य क्या है, भगवान में गोल हो जाना, विलीन हो जाना, अपना अस्तित्व मिटा देना, अपना अस्तित्व मिटा देना, भगवान में घुल जाना। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट हमें समझना है, जो प्रभुपाद बार बार बोलते हैं कि जो ब्रह्मवादी, मायावादी, ये लोग क्या सोचते हैं कि अभी मैं तो बद्ध हूं, बद्ध अवस्था यानी बद्ध अवस्था यानी हम भूल गए कि हम भगवान हैं, वो बद्ध अवस्था है। और जैसे हम मुक्त हो जाएंगे, हमें मालूम पड़ जाएगा कि मैं भगवान हूं, तो मुक्त अवस्था है और हम ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे। निराकार से आए थे, निराकार में चले जाएंगे, और बीच की जो अवस्था है वो हम बद्ध रहते हैं। तो जब भगवान कृष्ण भी आते हैं तो वही बद्ध रहते हैं, शरीर यानी बद्ध अवस्था। वो मायावादी का ये दर्शन है, जो भी शरीर है बद्ध अवस्था, उनको मालूम नहीं है कि आध्यात्मिक शरीर भी होता है। तो ये मायावादी का कॉन्सेप्ट है। तो ये लोग क्या है, जो निराकारवादी है, ज्ञानी यानी भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करना, इसमें से कैसे मुक्त होने का ये ज्ञान, इसको ज्ञानी बोलते हैं। और योगी जो परमात्मा का हृदय में चिंतन करते हैं, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि दोनों की गति ब्रह्म ज्योति में मिल जाना है। लेकिन भीष्मदेव को ऐसी गति नहीं मिली। प्रभुपाद कहते हैं कि भीष्मदेव, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण भीष्मदेव आध्यात्मिक क्षेत्र में वैकुंठ ग्रहों में से एक में प्रविष्ट हुए, जहां भगवान अपने पार्थसारथी रूप में मुक्त जीवों के ऊपर अधिकार जमाए हुए हैं और जीव निरंतर उनकी सेवा में लगे रहते। यानी भगवान है और वहां लोग भी हैं और भगवान का पार्थसारथी रूप है, और उसमें सब उनकी सेवा करते हैं, भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। यह स्पष्ट है, भीष्मदेव लीन नहीं हुए, मतलब निराकार ब्रह्म ज्योति में मिल नहीं गए हैं। ये पॉइंट हमें समझना है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त वैकुंठ लोक कहे जाने वाले दिव्य लोकों में प्रवेश होते हैं, और इन दिव्य वैकुंठ लोकों में नारायण के रूप में परमेश्वर का आधिपत्य रहता है। अनंत वैकुंठ लोक है, और अनंत वैकुंठ लोक में भगवान का विस्तार, नारायण के विस्तार, अलग अलग विष्णु रूप है, और वो सभी वैकुंठ के अधिष्ठाता है, और एक एक वैकुंठ लोक अनंत है। आप सोचिए कितना बड़ा होगा। और प्रत्येक वैकुंठ लोक में भगवान विराजमान है, और उनके भक्त सच्चिदानंद रूप में विराजमान है। भक्त भी, उनको कभी भी दुख नहीं है। सोचिए कैसे ये होगा है? हम लोग वहां से आए हैं, और वहां मुक्त जीव भगवान के साथ पूर्ण उन्मुक्तता से रहकर जीवन का आनंद उठाते हैं। क्यों आनंद नहीं उठाएगा?
सब आनंद उठा, क्योंकि वहाँ एकमात्र कार्य है भगवान की सेवा करना। आज हम लोग सुबह से मंगल आरती से आकर यहाँ सेवा करते हैं, रीडिंग करते हैं, हियरिंग कीर्तन करते हैं, तो एक आनंद है। हालांकि हम नित्यबद्ध है, इसीलिए हमारा मन भटकता रहता है और हम सेवा का महत्व नहीं समझते, लेकिन यही आनंद है। अगर हमको कहीं जाना नहीं है, आपको कॉलेज नहीं जाना, आपको रिक्शा चलाने नहीं जाना है, आपको ऑफिस नहीं जाना है, और कोई काम नहीं है, पूरा दिन, जैसे जन्माष्टमी होता है या हम मैराथन में जाते हैं पूरा दिन है, हमें कोई काम नहीं है, इसलिए हम उत्साह से जाते हैं, फिर टाइम होता है प्रसाद लेते हैं, समय मिला कीर्तन करते हैं, पूरा दिन देखो कैसा रहता है, कहाँ जाना नहीं है। लेकिन इस बद्ध जीवन में बहुत एडजस्टमेंट है, इसीलिए हम लोगों को भागना पड़ता है। फिर हम एक दिन हम देखेंगे हमारी भक्ति होगी तो भगवान हमको फ्री कर देंगे, जाओ पूरा दिन सेवा करो, पूरा दिन कोई काम नहीं, जाओ, सेटल कर देंगे भगवान हमको इसी जीवन में, इसी जगत में। पर हमारी ये इच्छा होनी चाहिए कि यह संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा करें, थोड़ा नहीं इधर सेवा किया, थोड़ा वो किया, वो सब नहीं, पूर्ण रूप से भगवान का चिंतन करो। हालांकि हमको नौकरी काम करना है, ठीक है, कीजिए, ऐसी व्यवस्था है इस जगत में, ऐसी व्यवस्था है। वर्णाश्रम, वर्णाश्रम व्यवस्था ऐसी है कि जिसमें हम पूरा दिन कृष्ण का स्मरण कर सकते, पूरा दिन। क्योंकि वहां वर्णाश्रम में क्या है, सब लोगों का एक ध्येय है, भाई हमारा अपना अपना काम करो, लेकिन केंद्र में कृष्ण है। जैसे आज नंदग्राम, वहां पूरा दिन भक्त लोग खेती करते हैं, गुरुकुल में पढ़ाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन 24 घंटा वो कृष्ण भावना में रहते हैं। और ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में आना चाहिए। तो हमें ये वर्णाश्रम के लिए भी प्रयास करना चाहिए, लेकिन कम से कम भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, कम से कम मैं पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगूं। अगर मैं कुछ काम भी कर रहा हूं तो भी मैं भगवान का स्मरण नहीं भूलूं, ताकि भीष्मदेव की तरह अंत में हम लोग भगवान का स्मरण करते हुए भगवत धाम जाए। लास्ट यहां लिखे, भीष्मदेव भगवान के पार्थ सारथी वाले दिव्य स्वरूप को कभी नहीं भूले। जिस समय भीष्मदेव दिव्य लोक को प्रयाण कर रहे थे, तब भगवान सशरीर उनके समक्ष उपस्थित थे। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो हमें ये सिद्धि के लिए प्रयास करना है, सर्वोच्च सिद्धि के लिए प्रयास, कि हम भी हमारे घर जो अनंत काल से, टाइम इमेमोरियल, अनंत काल से हम घर से अलग हो गए हैं, घर छोड़ के चले गए हम अनंत काल से, टाइम इमेमोरियल, इसीलिए हमको वापस जाना है। इसी तरह भीष्मदेव की तरह अगर हम कभी नहीं भूलेंगे भगवान को, कभी भगवान की लीलाओं को नहीं भूलेंगे, सतत सेवा में रहेंगे, तो हम भी जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, जो है भगवत धाम जाना, भगवान के साथ नाचना, खेलना, कूदना, प्रसाद लेना, भगवान की सेवा करना, और कुछ नहीं। तो यहाँ हम अभ्यास कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा करने का अभ्यास कर रहे हैं, और ये अभ्यास जब पूर्ण होगा तब हमारी एग्जाम आएगी, मृत्यु की एग्जाम। तो हमें उस एग्जाम में पास होना है, फर्स्ट क्लास, विथ डिस्टिंक्शन, ऐसे पासिंग मार्क्स है नहीं, पूरा। वैसे इसमें फेल या पास या नापास ही होता है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। या तो 100% मार्क्स था तो पास, या तो 0 या 100। हाँ, इसमें बीच में अगर किसी का ये नहीं हुआ, किसी का 1% भी मिला, अगर 1% तो भी वो पास हो जाएगा। कैसे? उसको दूसरे जन्म में और आगे भक्ति में बढ़ सकते हैं। मतलब हमारे इसमें भौतिक जगत में क्या है, 35% मिला तो पास, नहीं तो 35 से नीचे हुआ तो फेल, ऐसा है। लेकिन यहाँ 1% भी मिला तो हम पास होंगे, लेकिन एडमिशन हमको मिल जाएगा वहां जाने के लिए। पर वैकुंठ में जाना, मतलब भगवत धाम जाने के लिए थोड़ा समय रुकना पड़ेगा, लाइन लगेगी, लाइन में रहना पड़ेगा, लेकिन जाएंगे हम। कृष्ण भक्ति जिस जन्म में शुरू की तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन हम क्यों पासिंग मार्क्स से पास हो?
हम लोग क्यों 100% क्यों नहीं प्राप्त करें? और 100% प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है, तो हमें 100% मार्क्स प्राप्त करने हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।